इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि है द्विघात समीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ नंबर। सेकेंड नंबर जो प्रश्न कहता है क्या कि उपयुक्त प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मूल चारों आप निकाले थे दूसरे नियम से, पूर्ण वर्ग विधि से, तो उसका जो मूल है ना आप द्विघाती सूत्र के माध्यम से निकालिए। ऐसा हमको ये प्रश्न बोल रखा है। अब प्रश्न है क्या, ये देख लीजिए। कहता है 2x² प्लस ax प्लस का 4 = 0। अभी तक हम इसके 3 और जो थे हम तीनों प्रश्न को हल कर चुके हैं। इस प्रश्न को भी हम हल कर ही लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को हल करना भी कोई आसान मतलब हार्ड थोड़े है। जब आप पीछे का सब प्रश्न देख रहे हैं तो ये प्रश्न भी आपसे आसानी से हल हो ही जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, d का मान निकालना होता है। d का मान काहे निकालना होता है, d का मान हमको इसलिए निकालना होता है क्योंकि हमको द्विघाती सूत्र में d है, और जब द्विघाती सूत्र में हमको d मांग रहा है तो d आपको निकालना पड़ेगा ना। तो ये सबसे पहले निकालते हैं हम a b c और उसके बाद d, है ना। a b c कहाँ गई थी, ऐसा नहीं पढ़ी है, ये दूसरा है। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो डी का क्या हो जाएगा भाई बताइए। तो डी का फार्मूला कौन कौन बता देगा जी। डी का फार्मूला आप सब लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं डी का फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। हम लिख रहे हैं b² - 4ac, ठीक है ना। अब b मेरे पास है 1, तो 1 जब b मेरे पास है तो इसका हमको स्क्वायर करना है। -4 इंटू a का वैल्यू कितना है जी, तो a का वैल्यू है 2 इंटू c का वैल्यू है 4, तो 4 लिखिए। ये हम d निकाल रहे हैं तो d का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो d का वैल्यू 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, 4 दूनिया 8, 8 चौका 32 आ गया। अब सुनिए ना कि d का वैल्यू अगर हम 1 में से -32 को मतलब उल्टा घटाएं देते हैं तो 31 माइनस का चिन्ह तो रह ही जाएगा है। अब सुन लीजिए तो d के वैल्यू कितना आ गया बउआ, -31 आ गया। आपको जब हम ये चैप्टरे शुरू कर रहे थे तबे बताए थे कि भाई जब d का मान 0 से कम हो जाए यानी कि ऋणात्मक हो जाए तो मूल वास्तविक होगा नहीं होगा, इसका अस्तित्व होगा नहीं होगा, इसका हल होगा नहीं होगा। तो बात खत्म है। जब इसका हल होवे नहीं करेगा तो इससे आगे आप कैसे निकाल लीजिएगा जी, संभव नहीं है। तो बस इसका यहीं पे हो गया कि भैया इसका हल नहीं होगा। लिख दीजिए कि हल संभव, देखिए हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है मतलब वो क्या कहता है कि मूल वास्तविक कब होगा, जब मूल वास्तविक तब होगा जब d का मान धनात्मक होगा यानी कि प्लस वाला में होगा या 0 होगा, तब मूल वास्तविक माना जाता है। लेकिन यहाँ तो मूल वास्तविक है नहीं, ये तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक नहीं है। तो बात खत्म। इस प्रश्न को भी आप समझ लिए। देखिए कितना आसानी से हम समझ गए। अगर अभी तक आप चारों प्रश्न में पीछे वाला नहीं देखे होते ना, तीनों प्रश्न में, तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे बन रहा है। और सबसे आसान प्रश्न में दे देता है गधा लास्ट में, समझे। तो थोड़ा सा इसको समझ के बनाइएगा, ठीक है। बोलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जानते हैं कौन होगा, तीसरा नंबर प्रश्न, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा, बहुत जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।